गाइस, मनु आपकी कार कहाँ है? वाह, ऊपर छत पे चला रहे हो? हाँ। पता है मनु ने क्या किया? कार का चक्का तोड़ दिया है ना? क्यों तोड़ा तूने? ये नहीं चलता, रिमोट कंट्रोल से कार चलेगी। पागल लड़का, ये सबसे ज्यादा शरारत मेरा मन नहीं करता है। युवांशी नहीं करती शरारत, है ना? हो, कब खाना खुना खा के फ्री होए? माहिरा, पोयम सुना दो ना। पहले पोयम सुनाने का क्या है? पोयम मम्मी मेरी रानी, अच्छा। पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, सोने की चिड़िया, चांदी का दरवाजा, उसमें सैकड़ों भाई राजा। वाह, बहुत पोयम आती है तेरे को, लेकिन फिर भी तू नहीं सुनाता, गंदा। अब है ना, मेरे को स्टडी करनी है, नीचे चल, ठीक है? बहुत खिला लिया तेरे को मैंने। हेलो जी, तो आपका नाम है सुनीता, जिन्होंने हिंदी के लिए मैसेज किया था। तो हिंदी ग्रामर का पूरा टॉपिक मैं आपको कैसे बताऊँ, बट अभी देखिए। कारी शब्दों का परिचय, भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, ये अभी करा देती हूँ। ये सारा टॉपिक बाकी रहेगा, वो भी मैं करवा दूँगी। यह अविकारी अव्यय, जो अव्यय है, लिंग, वचन, कारक, काल, किसी के भी रूप में परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे, अचानक, बाहर, भीतर, ऊपर, अभी, पहले, सामने, इसलिए, ओह, वाह इत्यादि, ये किसी के भी अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे ये परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है किसी के भी, चाहे लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार। ये इतने शब्द हैं, तो परिवर्तन नहीं। और अविकारी के भेद, 4 भेद, अविकारी के गौण रूप से 5वां भेद निपात होता है। क्रिया विशेषण, जल्दी जल्दी चलो, धीरे धीरे बोलो, तुम कहाँ यहाँ बैठो, मोहन अभी गया है, तो ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, काल, स्थान, परिणाम, ऋतु। ये काल बोधक स्थान पे एग्जाम्पल ये होगा, जैसे वह अभी अभी गया, मतलब गया, तो ये काल अनुसार हो गया, अभी अभी गया। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, हम कल पढ़ने जाएंगे। मोहन बार बार बोलता है, वह प्रतिदिन खेलता है। अगर ये ऐसे शब्द आए तो ऐसे इस तरह से प्रश्न पूछना आप, जैसे वह कब गया, मोहन अभी भी गया, मैं प्रतिदिन घूमता हूँ, मैं कब घूमता हूँ, प्रतिदिन घूमता हूँ, हम कल बैठ। कालबोधक के क्रिया विशेषण के उपभेद, वो 4 भेद थे, ये उपभेद 3 है। 3 उपभेद है, समय, अवधि, सूचक और बारंबारता सूचक। तो इसके एग्जाम्पल ये रहे। स्थान बोधक, मोहन बाहर खेल रहा है, मतलब वो एक स्थान बता रहा है, मोहन बाहर खेल रहा है, सोहन भीतर खेल रहा है, वह ऊपर बैठा है। तो अगर ऐसे टाइप के पर्सन आए तो ऐसे प्रश्न आप पूछना, जैसे मोहन कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, और वो ही काल के अनुसार तो कब, और स्थान पे आए तो कहाँ। ये देखो, स्थान बोधक की क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया जैसे कहाँ के द्वारा प्रश्न किया जाएगा। तो ये अगर एग्जाम्पल आए तो आप उन नहीं आए, इसके मतलब आंसर नहीं आए, तो आप इस तरह से अपना आंसर निकाल सकते हो। परिणाम बोधक क्रिया विशेषण, बच्चा बहुत रोया, परिणाम निकालना तो कितना रोया, बहुत रोया। रीमा बहुत खाती है, कितना खाती है, बहुत खाती है। हरीश थोड़ा थोड़ा खाता है, कितना खाता है, थोड़ा थोड़ा। ये रीतिवाचक। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज। मोहन धीरे धीरे लिखता है, कैसे लिखता है, धीरे धीरे। इस टाइप के होंगे। और दूसरा भेद होगा संबंध, घर के बाहर बगीचा है, घर के बाहर, तो इसका संबंध किससे है, के बाहर।
छत के ऊपर मोर नाच रहा है। छत है और मोर है, तो के ऊपर मोर नाच रहा है, तो दोनों का संबंध किससे है? के ऊपर। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है, तो के बिना, ठीक है, ये अव्यय है। ऐसे करके मैंने बनाया, ये देख लीजिए। ये समुच्चय बोधक, इसमें और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, क्योंकि, इसलिए कि, मानो, बल्कि, इस टाइप के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने बहुत दे रखे हैं। ये विस्मय बोधक और ये निपात। निपात में ही, भी, तो, तक, मात्र, घर, भर इत्यादि है। अब पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं। वह शब्द जो एक दूसरे के पर्याय का बोध कराते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची रवि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर इत्यादि इतने हैं। ये मैंने इतने कर रखे हैं। और ये विलोम शब्द है। ये अगर आपको शब्द का विलोम शब्द करना आ जाता है तो ये बहुत आसान है। ये वाक्यांश के लिए शब्द है। वचन, ये वाले शब्द कर लेते हैं अपन। तो ये लिंग प्रथम कोटि है। ये देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट करके खुद लिख सकते हैं। सदैव जो पुल्लिंग शब्द है, सदैव स्त्रीलिंग है। ये विशेष नियम इनके। ये वचन, वचन के दो भेद, एक वचन, बहुवचन। ये सदैव एक वचन में रहते हैं, ये बहुवचन में रहते हैं। और इनका प्रयोग, इनके नियम भी ध्यान रखना है। ये देख लें। ये कारक, कारक की परिभाषाएं दो हैं। ये कर्ता ने क्रम को कर्ण से दान के लिए, अपादान के लिए, संपन्न अनुकाक्य की अधिकरण में पर संबंध को हे हुआ रहे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो ये कर्ता कारक। रवि ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता कौन हो गया? रवि। ये देख लीजिए, इसके नीचे लिख रखा है मैंने जो निशान है। अब कर्म को से भी को याद रख लेना। तो मोहित ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्म कौन सा हो गया? मोहित पुस्तक। मनीषा अखबार पढ़ती है, तो अखबार। फुटबॉल, रावण, ये हो गया इसके कर्म। और कर्म की पहचान के लिए कर्ण से के द्वारा सब्जी के साथ रोटी खाई। मैंने समाचार पत्र के द्वारा सूचना प्राप्त की। के द्वारा से के द्वारा आएगा तो कारण हो जाएगा। अपादान हो गया संबंध, संबंध होना चाहिए। जैसे मोहन का भाई सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इन दोनों के अंदर संबंध आ गया। यदि कर्ण में पर गाड़ी में 10 सवारी बैठी है, तो में पर में, ये भी ध्यान रखना। ये हो गया। और ये वाक्य टॉपिक आ गया। उद्देश्य, विधेय, इन चीज़ का याद रखना है। ये देखिए, मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तक पढ़ता है,
तो मेरा भाई कर्ता कौन है? राम। कर्ता का विस्तार, धार्मिक पुस्तक, ये पुस्तकें तो कर्म हो गई, उसका कर्म का विस्तारक। कर्ता क्रिया का विस्तारक। ये उद्देश्य, ये विधेय। वाक्य के भेद, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर। सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल, ये उपवाक्य के भेद 3। संज्ञा, विशेषण, क्रिया पे आश्रित। ये विशेषण पे आश्रित है। इसके अंदर विशेषण जो मैंने गोला लगा रखा है, ये सारे विशेषण है। ये जो क्रिया विशेषण, ये जो गोला लगा रखा है, इसमें मैंने ये विशेषण है सारे। तो ये मुहारे और लोकोक्तियाँ ये आ गई। ये अंतर है इनके अंदर, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ये आ गए मुहावरे। एग्जाम्पल भी बहुत है इसके। और ये दूसरा आ गया, ये शब्द शुद्धि, मात्रा के प्रयोग पे है। स्वर और व्यंजन का ये शब्द शुद्धिकरण है। व्यंजन, स्वर व्यंजन और क्रमभंग, वर्ण, चंद्रबिंदु और र से संबंधित संधि से उपसर्ग, प्रत्यय। जो शब्द मतलब किसी के अंदर शुद्ध नहीं है तो वो शुद्ध लिखा है मैंने, जैसे उपसर्ग में भी और प्रत्यय में भी। ये देख लीजिए। हिंदी के नाम से मैंने ग्रामर आपको नोट्स दिखा दिए हैं एक बार फिर से। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप देख लेना, आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट करके आप खुद लिख सकते हो। बाकी मैं और बना दूँगी वीडियो, या फिर मेरे घर पे बोर्ड है, मैं उस पर लिख के आपको क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। तो ये तो था मेरा हिंदी का टॉपिक। हिंदी के मतलब बहुत से टॉपिक क्लियर हो गए हैं, बट आप मुझे नाम बता दीजिए। मैं और ऐसा वीडियो भी मेरा लॉन्ग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, तो आप देख लीजिए, आप मुझे टॉपिक बता दीजिए। और कल मैं पॉलिटिकल का टॉपिक लूँगी, क्योंकि किसी ने पॉलिटिकल टॉपिक मेरे को बताया, तो विराम वेट करके तो वो मैं डाल दूँगी कल। और जो है मैं आपको बता दूँगी। और जल्दी मैं टेलीग्राम का अपना चैनल बना लूँगी, उसके अंदर अपने सारे नोट PDF बना के इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।